आखिर के अंदर हमको सिर्फ 6 फीट जमीन की जरूरत होती है या मुट्ठी भर ऐश रखने के लिए जगह चाहिए होती है. वी डोंट नीड एनी ऑफ दिस वॉरिंग एंड वायलेंट फैक्टर्स इन आवर लाइव्स. And I truly believe that all of us should wake up in the morning and believe in world peace. We should have good thoughts about world peace. And the second initiative जो इन्होंने शुरू किया है वो है the Center of Humanity. क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि जो हमारे रिलीजन्स हैं उसके बारे में जो लोग गलत बातें करते हैं उसकी वजह से वर्ल्ड पीस बहुत सफर करता है. And I truly believe, like the book says, a beautiful line which I'm going to write and keep on my table, which says the world does not need a new religion. That's what Sir Shri says. What it needs is the thread of understanding that can bind all religions together. आज हमको इसमें बहुत सच्चाई है. आज हमको कोई नया रिलीजन नहीं चाहिए, एक और हमको नया डिसिप्लिन नहीं चाहिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको ये गुडनेस चाहिए कि हर दूसरे के रिलीजन को हम समझें और उस रिलीजन की इज्जत करें, उससे प्यार करें. क्योंकि रिलीजन सिर्फ एक डिसिप्लिन है, एक तरीका है, एक नजरिया है अपना जीवन को जीने का. और एक परमात्मा है, सुपर पावर है, सुपर बीइंग है, अल्लाह मियां है. वट एवर नेम यू गिव इट, इट्स ऑल द सेम. एंड आई थिंक दिस इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग द सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी विच इज अ सेक्युलर सेंटर विच सेज कि संडे को वो चर्च होगा, मंडे को वो एक हिंदू टेम्पल होगा, मंगलवार को वो वर्शिप प्लेस फॉर द जैन्स होगा, वेडनेसडे को इट कुड बी अ बुद्धिस्ट एरिया, गुरुद्वारा ऑन थर्सडे, and on Friday you come and read namaz there. On Saturday it would take the shape of a Jewish synagogue. I think it's one of the greatest initiatives being taken anywhere in the world, and we all should follow that. जितने भी जवान पीढ़ी के लोग यहाँ पर हैं मेरे जैसे जो 20-22 साल के हैं, उन सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्रैक्टिकल पर्पसफुलनेस, कि जो काम आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं नतीजा अंजाम मिलना बहुत जरूरी है. अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसकी आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए. अगर आप फिल्मों में काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए. जो भी मटेरियल चीज आपके दिल में है उसकी आस्था, उसका दिमाग में, उसको हमेशा रखें. मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि सारी जिंदगी सोशल वर्क में गुजार दो, अच्छे काम करो, सिर्फ प्रेयर करो. नो, आई थिंक यू शुड गो एंड गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ, ऑल द मटेरियल थिंग्स. यू शुड हैव अ बिग हाउस फॉर योर फैमिली. You should have a good car for your elder parents. You should be able to educate your sister and your daughter to the best possible way that you can. Please do all that. But somewhere in your heart, remember that each job that you do, जो भी कार्य आप करें, जो भी काम आप करें, उससे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना जरूरी है. कहीं ना कहीं पर उनका बढ़ावा होना जरूरी है. इफ यू कीप दैट थॉट इन माइंड, मैं भी आपको बताऊंगा, कुछ लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा. अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ. उनको कैंसर था, पैनक्रियाटिक कैंसर था. एंड उन्होंने एप्पल कंपनी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है दुनिया के अंदर आजकल. उन्होंने अपने अंतिम समय में 6 महीने में रियलाइज किया कि जब भी मुझे मालूम पड़ा कि अब मेरी मौत करीब है, मुझको फेलियर और सक्सेस दोनों का डर या उससे खुशी खत्म हो गई. मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि जब भी मैं कोई चीज बनाऊंगा, कंप्यूटर बनाऊंगा या कोई भी गुड बनाऊंगा, उससे इंसानों का, ह्यूमैनिटी का क्या फायदा होगा. सो आई वांट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स, प्लीज डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेल ऑफ मटेरियली, but somewhere keep a spiritual thought that the world should be a better place because you were born in it. Apart from this, मुझसे कहा गया है कि एक